एडिशनल कैपिटल गिवन है, ना ही कैपिटल विड्रॉल गिवन है। फिर तो सिंपल परसेंटेज लगा दो, जैसे ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, A's capital is 5 lakh, B's capital is 4 lakh, interest on capital is 10% per annum। अगर 1 अप्रैल को पैसा लगाया तो पर एनम है या पर एनम नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल 10% कैलकुलेट कर दिया। 5 लाख का 10% 50,000, 4 लाख का 10% 40,000। ठीक है जी। अगर बिजनेस बीच में शुरू करा होता, सपोज 1 अप्रैल को शुरू करा होता, सॉरी 1 जुलाई को शुरू करा होता और 10% पर एनम होता, तब उसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट कर देते। और 10% पर एनम ना होता तो उसको 9 मंथ में कन्वर्ट नहीं करते। ये तो बताया था। क्लियर है चीज? पर एनम है तो मंथ में कन्वर्ट कर दो, पर एनम नहीं है तो मंथ में कन्वर्ट ना करो। ठीक है। और अगर कैपिटल चेंज होती थी तो मैंने आपको कहा था फिर इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर निकालेंगे। याद है इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते थे? जितने टाइम के लिए कैपिटल रही उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इफेक्टिव कैपिटल आ गई। इफेक्टिव कैपिटल में इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल वाला टॉपिक बाद में दोबारा भी आएगा, अगर उसमें किसी को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं आएगा। एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स का टॉपिक लगभग हफ्ते बाद हमारा शुरू होगा, उसमें आएगा, उसमें फिर उसको क्लियर करूंगा दोबारा से। तो उसमें अगर किसी को डाउट रह भी गया तो जरूरत नहीं है, अभी आएगा भी नहीं। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कल मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, कल आपने से शायद 1-2 बच्चे नहीं आए थे, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पूरा डिटेल में समझाता हूं, समझ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है when drawings are given only once। इसका मतलब है 1 साल में हमने एक ही बार ड्राइंग्स करी। ठीक है जी। 1 साल में हमने एक ही बार ड्राइंग्स करी। अब वो ड्राइंग्स कब करी है वो मान लो डेट बता देता है। तो इंटरेस्ट भी परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज की फॉर्म में होता था, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी परसेंटेज की फॉर्म में होगा। अब परसेंटेज की फॉर्म में जब भी इंटरेस्ट गिवन होता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके आगे पर एनम गिवन है या पर एनम गिवन नहीं, ये याद रखना। पर एनम होता है तो हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, पर एनम नहीं होता तो हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करते। बड़ा सिंपल सा होगा। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर देखता हूँ, एज ड्राइंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से ही बना करता है। एज ड्राइंग्स ऑन जुलाई 1, 2018 इज ₹10,000। ए ने 1 जुलाई को बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, क्योंकि ड्राइंग्स शुरू में होना जरूरी थोड़ा है। कैपिटल तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो 1 अप्रैल से आपकी कैपिटल होती है, लेकिन ड्राइंग्स तो बीच में कभी भी कर सकता है साल के। मान लो 1 जुलाई को उसने ड्राइंग्स कर ली एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज फॉर 10% पर एनम। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब ये इंटरेस्ट पूरे साल के लिए है। अगर मैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पैसे को यूज करूंगा तो ये इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 1 जुलाई को बिजनेस से पैसा निकाला, कितने महीने के लिए यूज करा? तो 9 मंथ्स में कन्वर्ट करूं या ना करूं? करूं या ना करूं? क्यों कन्वर्ट करूं? क्योंकि पर एनम होता है तो मंथ्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो इंटरेस्ट में यहाँ पर निकालता तो 10,000 के ऊपर 10% इंटू 9 मंथ्स में कन्वर्ट कर देता। क्लियर है? तो ये वैसे तो 1000 आता, उसकी जगह कितना आ गया? 750। क्लियर है? इसी क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन लेके चलता है। एज ड्राइंग्स ऑन जुलाई 1, 2018 is ₹10,000 and interest on drawings is 10%। अब परसेंट के आगे पर एनम गिवन नहीं है। अगर पर एनम गिवन नहीं है तो क्या मंथ्स में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। फिर तो और आसान हो गया। अगर पर एनम है तो आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना था, पर एनम नहीं है तो आपने उसको मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करना। तो सिंपल परसेंटेज लगा दो। 1 लाख के ऊपर 10,000, 10,000 के ऊपर 10%, कितना आ गया? तो बड़ा सिंपल सा है। अगर पर एनम है तो मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा, पर एनम नहीं है तो मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रहे। मान लो ये दे रहा है एज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, ये नहीं बताया उसने वो पैसा कब निकाला। ठीक है जी। तो 10% पर एनम है, पर एनम है तो मंथ्स में कन्वर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने मंथ्स में कन्वर्ट करो? पता ही नहीं कब निकाले बिजनेस से पैसा, डेट तो बताना चाहिए था उसको। अगर 1 अप्रैल को निकालते तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देता। क्लियर है चीज? अगर
1 जुलाई को निकालता तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल देता, 1 अक्टूबर को निकाले होंगे बिजनेस से पैसे तो 6 महीने का निकाल दूंगा, 1 जनवरी को निकाले होंगे तो 3 मंथ्स में, 31 मार्च को निकाले होंगे मान लो ईयर कैलेंडर, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो डिपेंड करता है ना कौन सी डेट को विड्रॉ करा। अगर क्वेश्चन में बताए ना तो फिर क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अकाउंट्स के अंदर अगर कोई चीज नहीं बताता तो हमें अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ता है ना। तो हमारी अजम्पशन क्या होती है, हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। हम ये भी नहीं मानते कि बिल्कुल शुरू में ड्राइंग्स करी होंगी, हम ये भी नहीं मानते कि बिल्कुल एंड में ड्राइंग्स करी होंगी। क्या अज्यूम कर लूं कि ड्राइंग्स कब करी होंगी, समवेयर इन द मिड ऑफ द ईयर। तो मान के चलता हूं कि ड्राइंग्स कब करी होंगी, बीच में करी होंगी, साल के बीच में। बीच में मतलब 1 अक्टूबर को। तो इसका कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 6 महीने। तो अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months if date of drawings is not। अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ड्राइंग्स हमने साल के बीच में करी। ये मेरी अजम्पशन। आपको कहां से बुलाया, ये ऐसा कहीं से नहीं आया, ये हमारी अजम्पशन है। क्लियर, बेटा। तो यहाँ पर हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे और पर एनम है तो क्या मंथ्स में कन्वर्ट करूं या ना करूं, मंथ्स गिवन नहीं है, कितने मंथ्स में कन्वर्ट कर दूं, 6 मंथ्स। क्लियर है। तो यहाँ पर 10,000 के ऊपर 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। वैसे 1000 आता कितना आ जाएगा, 500। क्लियर है। यहाँ पर भी एक ही ड्राइंग 10,000 दे रखी है, डेट बता रखी है क्या, नहीं डेट बता रही तो कब ड्राइंग्स करी होंगी, मिड में। कितने महीने का लगना चाहिए था, 6 मंथ्स का। ये तो क्लियर है। लेकिन ड्राइंग्स इंटरेस्ट क्या पर एनम नहीं गिवन, 6 मंथ्स के लिए तो लगना चाहिए, लेकिन क्या 6 मंथ्स में कन्वर्ट करूं या ना करूं, नहीं। अगर पर एनम होता तो मंथ्स में कन्वर्ट करता, पर एनम नहीं है तो मैं उसको मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करता। क्लियर है 6 मंथ्स के लिए, लेकिन मैं 6 मंथ्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट क्या के पर एनम गिवन नहीं है। तो यहाँ पर मैं 10,000 into 10/100 कर देता हूं, दैट इज रुपीज। इसमें कोई डाउट, तो ड्राइंग अगर एक बार दे रखी है तो आपने ये देखना है कि इंटरेस्ट क्या के पर एनम है या नहीं। पर एनम है तो मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, पर एनम नहीं है तो मंथ्स में कन्वर्ट ना करो। और मंथ्स गिवन है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो कितने मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, 6 मंथ्स। मतलब अगर ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में नहीं बताता है, अब ये देखा था एज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच एंड दीस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच। ड्राइंग्स की सिंगल अमाउंट गिवन और ये नहीं बताया कि वो ड्राइंग्स कब करी है, तो मेरी असम्पशन क्या है कि वो ड्राइंग्स कब करी है, मिड ऑफ द ईयर। क्लियर है। तो हम उसको फिर 6 मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, कोई डाउट इसमें। ये फर्स्ट केस था व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ओनली वंस। प्रैक्टिकली सोच के देखता हूं, रियल लाइफ में सोच के देखता हूं, क्या पार्टनर पूरे साल में एक ही बार बिजनेस से पैसा निकालता है, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकालने का तरीका ड्राइंग्स करना ही है। तो क्या उसको घर के खर्चों के लिए और खर्चों के लिए खाली एक ही बार पैसे की जरूरत पड़ती है, काफी बार पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो एक रूटीन फीचर होता है। कई बच्चों के दिमाग में नेगेटिव हो जाता है कि ड्राइंग्स कर रही है, ड्राइंग्स कर ली तो बेकार बिजनेस है। ड्राइंग्स तो करनी जरूरी है, घर के खर्चे भी तो चलाएंगे। बिजनेस करो तो सारा ही बिजनेस में लगा के रखूंगा तो घर के खर्चे कहां से निकलेंगे, राशन भी खरीदना है, स्कूल की फीस वगैरह भी देनी है, सब कुछ ही करना है। तो बिजनेस से ड्राइंग्स करना जरूरी है। ये तो एक जो मैंने सिचुएशन ली कि साल में एक ही बार पैसा निकाला, एक अनरियलिस्टिक सी सिचुएशन है। रियलिस्टिक की सिचुएशन देखो तो जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब निकाल लो। तो हो सकता है एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स कर रखी। अगर एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स कर रखे तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो, क्लियर है। इसमें कोई डाउट, एक ही बार ड्राइंग्स है तो देखो पर एनम है या नहीं, मंथ्स है या नहीं। पर एनम है तो मंथ्स में कन्वर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। और मंथ्स गिवन है तो ठीक है, डेट बता रखे ड्राइंग्स को तो ठीक है, नहीं तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे ड्राइंग्स कब करी होंगी, साल के बीच में करेंगे। तो इंटरेस्ट हम कितने महीने के लिए कैलकुलेट कर देंगे, 6 महीने। क्लियर है। ठीक है जी। अब है ड्राइंग्स अगर एक से ज्यादा बार करें, ड्राइंग्स आर मेड मोर देन वंस। हमने ड्राइंग्स एक से ज्यादा बार ही करी तो क्या करें। ठीक है जी, मैं चलो अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूं। ए ने जो ड्राइंग्स करी है, मान लो एक बार उसने करी मई 1 को, मान लो 5,000 रुपए निकाले। उसके बाद उसको फिर जरूरत पड़ी, फिर उसने अगस्त 1 को बिजनेस से फिर मान लो 6,000 रुपए निकाले। फिर उसको जरूरत पड़ी, उसने मान लो दिसंबर 31 को बिजनेस से फिर 4,000 रुपए निकाले। फिर उसको जरूरत पड़ी, उसने मान लो मार्च 1 को बिजनेस से फिर 5,000 रुपए निकाले। ये उसने 4 बार बिजनेस से पैसा निकाला। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है, बात मान 6% पर एनम।
तो दो तरीके होते हैं, जैसे कैपिटल में अगर कैपिटल में चेंज आ जाता था, एक सिंपल होता था, एक प्रोडक्ट मेथड होता था, वैसे इसमें भी एक सिंपल होता है, एक प्रोडक्ट। सिंपल क्या है, 4 बार ड्राइंग की है, चारों का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो, दैट इज अ सिंपल मेथड। सिंपल में 5000 की ड्राइंग करी है सबसे पहले, उस पर 6%, एक मई को करिए तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 11 महीने का। उसके बाद ड्राइंग्स करी है 6000, उस पर 6%, कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का। उसके बाद ड्राइंग्स करी है 4000 रुपए की 31 दिसंबर को, तो जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 3 मंथ्स का। उसके बाद ड्राइंग्स करी है 5000 1 मार्च को, कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 1 का। सभी ड्राइंग्स के ऊपर अलग अलग से इंटरेस्ट निकालो, क्लियर है। अगर कैलकुलेट करके देखो तो यहाँ पर आ जाता है 25 इंटू 11, 225। यहाँ पर आ जाता है 240, 60, 25, 300, 400, 500, 600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो गया। क्लियर है। ये कहने को तो सिंपल मेथड है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंपल इसलिए लग रहा है, मैंने तो कैलकुलेशन फटाफट कर दिया, आप करोगे तो आपको मेरे से ज्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैंने 6% लिया, 6% की जगह 7% ले लेता हूँ तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 612 तो मैंने ऐसी कैलकुलेशन ले ली कि कट रही थी, अगर 7% ले दो कैलकुलेट करके, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, 10-15 मिनट लग जाएंगे आपको सोल्व करने में। तो ये कहने को सिंपल मेथड है, लेकिन ये इतना सिंपल मेथड नहीं है, तो मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा। याद है मैंने कैपिटल में भी टाइम से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मेथड लगाया था, उसको मैं इफेक्टिव कैपिटल कह देता था। यहाँ पर मैं इसको इफेक्टिव ड्राइंग्स कह सकता हूँ। तो जैसे इफेक्टिव कैपिटल निकाली थी वैसे इफेक्टिव ड्राइंग्स निकालो, फिर जो आएगा उसको इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 करा देते थे। तो अगर प्रोडक्ट मेथड जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे, अगर कैपिटल में चेंज आता था, ऐसे ड्राइंग्स में भी बार बार चेंज आता है, तो हम इसमें भी प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो देखो। तो 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। There are two methods of calculating interest on drawings. One is simple method, one is product. तो हम जो रियल लाइफ में फॉलो करेंगे, आप हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे। सिंपल मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन लेंथी होती है। किसी क्वेश्चन को अगर मैंने 600 का आंसर निकाला ना, कितने लेंथी कैलकुलेशन करके निकाला। अब अगर मैं कोई आसान कैलकुलेशन बनाता हूं तो मैं दूसरा मेथड कौन सा फॉलो करता हूं, प्रोडक्ट मेथड। उसमें आप एक कॉलम बना लेना, कौन सी डेट को पैसा निकाल लें, कितनी अमाउंट, कितने मंथ्स के लिए, और कैपिटल में भी करते थे, कैपिटल में रफ कर देते थे, बस मंथ से मल्टीप्लाई करते थे, रफ कर देते थे। इसमें मैं डेट के हिसाब से लिख देता हूं। तो सबसे पहले ड्राइंग्स कर पड़ी है, बस मेरे को कितना पैसा निकाला है, 5000, कितने महीने के लिए, तो मैंने मल्टीप्लाई करके 55 कर दिया। कैपिटल में भी अगर आप याद करो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे। फिर उसने कब निकाला पैसा, अगस्त फर्स्ट को कितना, 6000, कितने मंथ के लिए, 48,000। फिर उसने पैसा कब निकाला, दिसंबर 31 को 4000, कितने मंथ के लिए, 12,000। फिर उसने पैसा कब निकाला, मार्च फर्स्ट को 5,000, कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, 5,000, 60 और 60, 1,20,000 प्रोडक्ट आ गया। जैसे आप कैपिटल के केस में प्रोडक्ट मेथड लगाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी प्रोडक्ट मेथड लगाया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो भी प्रोडक्ट आया इस प्रोडक्ट को मैं इफेक्टिव ड्राइंग्स भी कह सकता हूँ। जैसे उसमें मैं कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव कैपिटल कह देता था, यहाँ पर मैं इसको इफेक्टिव ड्राइंग्स भी कह सकता हूँ। एक ही बात है, क्या करते हैं उसमें इनटू वही चीज है जो इफेक्टिव कैपिटल था, वही जो प्रोडक्ट मेथड कैपिटल के केस में था, वही प्रोडक्ट मेथड हमारा ड्राइंग्स के इसमें आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 करके देखते हैं, 2 से 2 0 से 2 0 गई 600। अभी जो मैंने आंसर निकाला था वो भी 600 निकाला। इससे पहले कैलकुलेशन करी थी 4 बारी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा था, इसमें एक ही बार करना पड़ा, तो ज्यादा इजी तो ये पड़ता है ना। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा और ड्राइंग्स एक से ज्यादा बारी दे रखी होंगी तो मैं सिंपल मेथड को फॉलो करने की बजाय कौन सा मेथड फॉलो करूंगा, प्रोडक्ट। क्लियर है। इस हर एक ड्राइंग्स को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करके पहले प्रोडक्ट निकाल लो, एक बार प्रोडक्ट आ गया इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, जैसे इफेक्टिव कैपिटल। किसी भी एक भी बच्चे को डाउट हो पूछो, सभी को क्लियर है बॉयज में से। अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा इसके। क्लियर है।
दो ऑप्शन हो गई। फर्स्ट ऑप्शन व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन ओनली वंस, सेकंड ऑप्शन व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन मोर टाइम्स। थर्ड ऑप्शन जो और ज्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन है, कभी कभार पैसा निकालने की बजाय मैक्सिमम बिजनेसमैन क्या करता है, फिक्स कर लेता है, एक रूटीन बना लेता है कि हर महीने में बिजनेस से इतना पैसा निकालूंगा, क्योंकि घर में तो राशन हर महीने आना है, बच्चों की फीस भी हर महीने जानी है, और भी खर्चे हर महीने ही होने हैं। तो बिजनेसमैन जनरली जो समझदार बिजनेसमैन होगा, जिसको लगेगा भी बीच बीच में से अनसिस्टमेटिक तरीके की बजाय मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ जिससे कि एक सिस्टम बन जाए। तो एक सिस्टम मान ले कि हर महीने मान लो हमने मान लिया कि हम बिजनेस से 10,000 रुपए निकालेंगे, वैसे तो 10,000 में खर्चा नहीं चलता, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि 10,000 रुपए हम बिजनेस में से हर साल निकालें, हर महीने निकालें, और एक डेट भी फिक्स कर दी कि हर महीने की पहली तारीख को मैं बिजनेस से 10,000 निकालूंगा। या तो हमारे सिलेबस में 3 डेट्स आ सकती है, या तो हर महीने की शुरुआत में, या हर महीने के एंड में, या मिडिल में। ठीक है जी, डेज के हिसाब से अगर करते हैं तो बड़ा लेंथी हो जाता है, तो हमारे सिलेबस में डेज के हिसाब से नहीं आता कि 3 तारीख को निकाल ले, 5 को निकाल ले, ऐसे नहीं, या तो 1 तारीख को निकाल रहा है, या लास्ट में निकाल रहा है, या डेट फिक्स कर लीजिए। मैं मान के चलता हूँ हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए निकालता है, तो आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकल सकता है क्या? कौन बताएगा? हर महीने के शुरुआत में मैं बिजनेस से 10,000 रुपए निकालता हूँ। कितने बार ड्राइंग्स करी? 12 बार। सबसे पहले ड्राइंग्स कब करी? फर्स्ट अप्रैल को। कितने पैसे निकाले? 10,000। कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 12 महीने का। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 प्रोडक्ट निकालता हूँ। फिर अगली बार ड्राइंग्स कब करी? फर्स्ट मई को। कितने अमाउंट निकाली? 10,000। कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 1,10,000। फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,00,000। फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9। कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स पे, इंटरवल 1-1 महीने का भी हो सकता है, 2-2 महीने का भी हो सकता है, 3-3 महीने का भी हो सकता है। ठीक है जी, मंथली भी हो सकता है, उसको हम मंथली कहते हैं, बाई मंथली होता है। बाई मंथली का तो अल्टरनेट मंथ से, एक महीना छोड़ के फिर बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, या क्वार्टरली भी हो सकता है, मतलब 3-3 महीने में एक बार पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक सिस्टम बना दिया कि इक्वल गैप पे इक्वल अमाउंट निकालना। अगर इक्वल अमाउंट है और गैप भी इक्वल है, अगर गैप कहीं पर भी अनइक्वल हो गया, बीच में एक महीना भी छोड़ दिया उन्होंने, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होगा। अगर बीच में कहीं में भी अमाउंट अनइक्वल कर दी, तब भी जो मैं मेथड बता रहा हूँ नहीं होगा, फिर प्रोडक्ट मेथड की ऑप्शन है, फिर थोड़ा लेंथी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल्स, अमाउंट भी सेम है, टाइम गैप भी सेम है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बड़ा आसान सा बनता है, वो देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल ड्राइंग्स, कुल मिला के कितनी ड्राइंग्स करी, मान लो तो हर महीने 10,000 निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितने निकाले? पूरे साल में कितने निकाले? 1,20,000। अगर हर महीने 10,000 निकाल रहा है, अगर 2-2 महीने में एक बार पैसा निकालता है, तो साल में कितने बार निकाले होंगे? 6 बार, तो 60,000 निकाले होंगे। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, 3 महीने में एक बार पैसा निकालता है, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं? 4, तो 40,000 निकाले होंगे। तो टोटल ड्राइंग्स का कुल मिला के पूरे साल में कितना पैसा निकालना? मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 तो होता ही है, मल्टीप्लाई बाय 1/12 तो होता ही है। एक अगर मैं यहां पर लिखता हूं एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग्स, इसका मतलब क्या है? एवरेज, दो वैल्यूज की एवरेज कैसे निकालते हैं? दो वैल्यूज की, दो आइटम्स गिवन उसकी एवरेज कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड। अरिथमेटिक मीन आपने इकोनॉमिक्स में करा होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दो आइटम्स उनकी एवरेज निकालनी है, तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड। सबसे पहली वाली ड्राइंग्स और सबसे आखिरी वाली ड्राइंग्स की एवरेज से मल्टीप्लाई करो, मतलब दोनों को ऐड करो, तो 2 से डिवाइड करो। तो हमारा आंसर जो प्रोडक्ट मेथड से आना चाहिए था वही आएगा। बड़ा एक इकोनॉमिक्स का एक कांसेप्ट अप्लाई होता है कि अगर इक्वली लाइकली सीरीज होती है, वो दोनों साइड से बराबर बराबर सीरीज हो, तो मिडिल वैल्यू से, जो मिडिल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी जो सीरीज से मल्टीप्लाई करके आता है वही आंसर आता है। ठीक है जी, तो अब कैसे करते हैं वो सी, मैं चलो कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं। सबसे पहले अप्रैल आता है, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये। ठीक है जी, मैं एवरी मंथ देता हूं, एवरी मंथ हर महीने में से पैसा निकाल रहा है, 10,000 रुपए के अमाउंट है, हर महीने निकाल रहा है, और इंटरेस्ट का रेट 6% है, हर महीने निकाल रहा है। मैंने कहा 3 ऑप्शन है,
या तो हर महीने के शुरू में निकालेगा या हर महीने के मिडल में, हर महीने के। तो इंटरेस्ट निकालने का कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले 3 स्टेप तो हमेशा कॉमन है। टोटल ड्राइंग्स चाहे बिगिनिंग है, चाहे मिडल है, चाहे एंड है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/100। अगर हर महीने पैसा निकालता है तो हमारा ये पहले 3 स्टेप तो सेम रहेंगे। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू, क्लियर है। अब हर महीने के शुरू में निकालता है तो सबसे पहली वाली ड्राइंग्स कब करी होगी? मैं रट्टा मारने की वजह समझा रहा हूं कि कैसे टाइम आया होगा। सबसे पहले वाली ड्राइंग्स कब करी होगी? 1 अप्रैल को। और सबसे आखिर वाली ड्राइंग्स कब करी होगी? 10 मार्च को। ठीक है, महीने के शुरू में निकाल रहे। क्लियर है चीज क्या नहीं? हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालता तो सबसे पहली बार जो उसने बिजनेस से पैसा निकाला था वो 1 अप्रैल को निकाला था। सबसे आखिरी बार जो उसने ड्राइंग्स करी थी वो 1 मार्च। 1 अप्रैल को जो पैसा निकाला था उस पे कितने मंथ्स का लगना चाहिए? 1 मार्च को जो पैसा निकाला था उस पे कितने मंथ्स का लगना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय एवरेज निकाला ना दोनों का। तो अगर मैं इसको 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो सबसे पहली ड्राइंग्स है उसका टाइम पीरियड और सबसे जो आखिरी ड्राइंग्स है उसका टाइम पीरियड, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है। अगर ये मिड में देखता हूं तो सबसे पहली बार पैसा कब निकाला होता है? 15 अप्रैल को। अगर मैं मिड की बात करता हूं तो सबसे पहला पैसा 15 अप्रैल को निकाला होता और सबसे आखिरी वाला पैसा 15 मार्च को। जो 15 अप्रैल को निकाला होता उससे 11.5 महीने 11.5 यही होगा ना, 11.5 11.5। और जो सबसे आखिरी वाला निकाला होता वो कब? 15 मार्च को। उस पे कितना महीना? 0.5। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 12/2 आ गया। क्लियर? बढ़ाओ। अगर हर महीने के एंड में निकाला होता, हर महीने के एंड में, तो यहाँ पर 30 अप्रैल को निकाला होता और यहाँ पर 31 मार्च को। समझने की चीज है, सबसे पहली ड्राइंग्स का टाइम और सबसे आखिरी ड्राइंग्स का टाइम। तो सबसे पहली ड्राइंग्स पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगता? 11। सबसे आखिरी वाले पे तो इनटू 11 बाय, ये मेरा फॉर्मूला है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 इनटू एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। सबसे पहली ड्राइंग्स कब करी, सबसे लास्ट ड्राइंग्स कब करी, उसका एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग्स हो रही हैं और इक्वल अमाउंट हो रही है। क्लियर है? बेटा मैं रट्टा भी बताऊंगा फॉर्मूले का, एक बार पहले लगे समझ में। क्लियर है? कैलकुलेट करके देखो। टोटल ड्राइंग्स कितनी थी? 1,20,000। अगर हर महीने 10,000 निकालते हैं इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 इनटू देखते थे 2 0 गई 4 3 से 300 इनटू 13 39। अब किसी को लगता नहीं जी मैंने 10 से नहीं करना, मेरे को तो प्रोडक्ट मेथड ज्यादा अच्छा लगता था, तो बेशक से करके देख लेना, ये आंसर आने वाला है। सबसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,20,000। फिर लिखना 1 मई को 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11 1,10,000। फिर जून को 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1,90,000 80,000 ऐसे आ जाएगा। क्लियर?
क्लियर है जी? ठीक है जी, फॉर्मूला बनाना आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी, बस आपने क्या करना, कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आपने ऐसे बेसिक से लिख के देखो। ये तो मैंने वैसे बच्चों की तरह लिख के दिखा दिया, मैं पता नहीं होना चाहिए पहले ड्राइंग अगर हर महीने कर रहा है तो पहली कब करी होगी अगली कब करी होगी। क्लियर? अगर यहाँ पर इंटरेस्ट निकालता तो टोटल ड्राइंग से 1,20,000 ही रहेंगी इनटू रेट बाय 100 दैट इज 6/100 इनटू 1/12 इनटू 12/2 करके देख लेना 3600 आ जाएगा। ऐसे इसका करके देख लेना 33 आ जाएगा। चाहे प्रोडक्ट मेथड लगा लो, किसी को लगता नहीं जी मैंने नहीं करना, ठीक है आपकी मर्जी, प्रोडक्ट मेथड का कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान बनाया हमने चीज को। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय इनटू एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर है? कोई डाउट आया समझ में? अगर अल्टरनेट मंथ में कर रहा होता तो मैं सारी ऑप्शंस लेके चलता हूं, एक एक महीना छोड़ के एक एक ड्राइंग्स करता। मान लो ये वाला एक इंट्रो ले लिया, एक ये इंट्रो ले लिया, 2-2 महीने का गैप बना 3 4 5 6। ठीक है जी, अल्टरनेट मंथ्स कह देते हैं इसको, बाय मंथली कर देते हैं उसमें देखिए। किसी को डाउट बच्चे दोबारा क्लियर कर लेना। ये 3 स्टेप्स कॉमन है, कुछ भी आ जाए टोटल ड्राइंग्स लेनी ही लेनी है, इनटू रेट बाय 100 लेना ही लेना है, इनटू 1/12 लेना ही लेना। उसके बाद है एवरेज टाइम कैसे निकालना। बिगिनिंग में चलो अगर मैंने 10,000 रुपए टोटल हर 2 महीने में निकालता हूँ, ₹10,000 एवरी 2 मंथ्स या एवरी अल्टरनेट मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई? टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई पूरे साल की? 60,000। कोई डाउट नहीं, इसमें तो 6 वाली ड्राइंग्स करी होंगी। हर अल्टरनेट मंथ के शुरू में करता है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को करी होगी और यहाँ पर 1 फेब को करी होगी। ये करवा ना, हर अल्टरनेट मंथ के शुरू में करता है। ठीक है जी, तो अगर मैं टाइम देखूं इस पे कितना मंथ्स 12, इस पे कितने मंथ्स 2 फरवरी और मार्च, तो कितना टाइम आ गया 14/2। क्लियर है? अल्टरनेट मंथ्स के बिगिनिंग में अगर कर रहा है, अगर मिडिल में कर रहा होता तो अप्रैल, ये दोनों अल्टरनेट मंथ्स का मिडिल क्या हो गया? अप्रैल और मई के बीच का मंथ, अप्रैल 30 हो गया। अगर 2 महीने के बीच की टाइम लेता हूं तो 1-1 महीने का गैप हो गया। अगर इसका मिडिल लेता हूं तो क्या होता? Feb 28 हर 2 महीने के मिडिल, तो इस पे कितना मंथ 11, इस पे कितना मंथ 1, कितना आ गया 12। क्लियर है? अगर एंड में लेता तो इस अल्टरनेट मंथ का एंड कब आता? 31 में। इस अल्टरनेट मंथ का एंड कब आता? 31। इसके ऊपर कितने मंथ 10 और इस पे कितने मंथ, तो कितना आ गया 10/4 आ गया। टोटल ड्राइंग 60,000 इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 इनटू एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग। मिडिल में ध्यान रखो, अभी इससे पहले जो करवाया था मंथली करवाया था उसमें भी 12/2 था, उसमें बिगिनिंग में 13 आ रहा था, एंड में 11 आ रहा था, एक बढ़ रहा था और एक कम हो रहा था। इसमें 2-2 बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, 14/2 हो गया और 10/2 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट आया समझ में चीज? अगर क्वार्टरली होता है, एक क्वार्टर में एक बार पैसा निकालता है, तो कैसे करते हैं? यहाँ तो कोई डाउट हो? क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? किसी भी बच्चे को डाउट हो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, तभी याद भी करना बता दूंगा कैसे याद करने का। हाँ जी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सारी ऑप्शन बता रहा हूँ। अब अगर उसने हर 3 महीने में क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, ये तो मैंने कौन सी गई मंथली, एक मंथली करवाई, एक बाई मंथली करवाई, तीसरी क्वार्टरली करवाई। क्वार्टरली अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है जी, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है, तो सबसे पहले ड्राइंग्स कब करी?
1 अप्रैल, और सबसे यहाँ पर कौन सी कब करी, जनवरी 1, तो ये 12 महीने और ये 3, कितना हो गया 15/2। मिडल में करी होती तो इसमें अप्रैल में 15 मई को, इसमें 15 टैप को, इस पे 15 मई का मतलब कितने महीने, 10.5, इसमें 1.5, 12/2। अगर एंड में करी होती तो इसमें 30 जून को, तो कितने मंथ, 9, और इसमें 31 मार्च को कितने मंथ, 0, 9/2। ये फॉर्मूला बन गया। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 इनटू एवरेज ड्राइंग टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। क्लियर है चीज, ठीक है जी। अब याद कराता हूं, चलो मिडल में क्या रहा था, 12/2 ही रहा था। आप अगर आपको ध्यान रहे तो इसमें भी 12/2 आया मिडल में, बाय मंथली भी 12/2 आया था और मंथली में भी 12/2 आया था। तो अगर बीच मिडल में करता है, चाहे वो मंथली ड्राइंग्स करता है, चाहे वो बाय मंथली मतलब अल्टरनेट मंथ में करता है, 2 महीने में एक बार करता है, चाहे 3 महीने में एक बार करता है, मिडल में क्या रहेगा 12/2। अगर एक एक हर महीने करता है तो एक एक महीने का गैप है +1 -1। बिगिनिंग में +1 मतलब अगर बिगिनिंग करना है तो 13/2 हो गया और एंड करना है तो 11/2 हो गया था। अगर 2-2 महीने का गैप है तो +2 -2। मिडल में 12/2 है, बिगिनिंग में कितना आ गया था 14/2, एंड में कितना आ गया था 10/2। 3-3 महीने का गैप आ गया तो +3 -3। मिडल में 12/2 है, बिगिनिंग में 15, एंड में 9/2। याद हो जाता है, मंथली है, मिडल में 12/2 कहना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। एक एक महीने के गैप में +1 -1 कर दो, हर महीने का ड्राइंग्स करता है। हर 2 महीने में ड्राइंग्स करता है तो +2 -2 कर दो, हर 3 महीने में ड्राइंग्स करता है तो +3 -3। क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है चीज, ठीक है जी। किसी को डाउट इसके अंदर? अब अगर जैसे आप कहते हैं बीच में ड्राइंग्स करता है, रेगुलर कर रहा है लेकिन शुरुआत उसने कहीं बीच में से कर दी, ये भी हो सकता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 12/2 था, 13/2 बना और 11/2, या 12/2 था, अगर 2-2 महीने का गैप है तो 14/2 बना और 10/2। अगर 3-3 महीने का 12/2 था तो यहाँ पर क्या बना 15/2, यहाँ क्या बना, ये मेरा समराइज है। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इनटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम मिडल में तो 12/2 रहेगा, बिगिनिंग में या तो +1 हो जाएगा या +2 हो जाएगा या +3, एंड में या तो -1 हो जाएगा, -2 या माइनस। किसी को भी डाउट इसके अंदर? क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि हर रूटीन में ड्राइंग्स करें, हो सकता है मैंने बिजनेस 1 जुलाई को शुरू करा और जुलाई से हर महीने ड्राइंग्स कर, तो कितने महीने के लिए ड्राइंग्स हो गई, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है जी, 9 मंथ्स के लिए। तो उसमें देखते हैं, ठीक है, 9 मंथ्स के लिए जुलाई से लेके तो 9 मंथ्स, लास्ट के 9 मंथ्स हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ड्राइंग्स कब करी, 1 जुलाई को, सबसे आखिर वाली कब करी, 1 मार्च को। इसके ऊपर कितने मंथ्स का 9, इसके ऊपर कितने मंथ्स का, तो कितना एवरेज टाइम आ गया। तो 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स करी थी, तो हर महीने अगर 10,000 निकाल रहा है तो 2 महीने में कितने निकाल लिए, 90,000। 90,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 तो कॉमन है, इंटू 10/2 कर देना। अगर मिडिल होता तो यहाँ 15 जुलाई, यहाँ 15 मार्च, 15 जुलाई का मतलब कितने महीने हो गए, 8.5, और 15 मार्च का मतलब कितने महीने हो गए, आधा, कितना हो गया 9/2। अगर एंड होता तो यहाँ पर 31 जुलाई, यहाँ पर 31 मार्च, तो ये कितने महीने हो जाते, 8, तो ये 0। ठीक है, क्या समझे, रट्टा मारना है तो 9 मंथ्स के लिए तो मिडल में 9/2, 12 मंथ्स के लिए था मिडल में, 6 मंथ्स के लिए होता लास्ट के तो मिडल में 6/2, 8 मंथ्स के लिए होता तो मिडल में 8/2, लास्ट के अगर बिगिनिंग के होते तो उसमें चेंज हो जाएगा, वो बताऊंगा, ठीक है जी। बिगिनिंग में प्लस कर दो, एंड में माइनस। मान लो मैं कहता हूँ लास्ट के 10 महीने उसने ड्राइंग करी तो मिडल में तो 10/2 आ गया, बिगिनिंग में क्या बन जाएगा 11/2, एंड में क्या बन जाएगा 9/2। जैसे जैसे पूरे साल के लिए करता था तो मिडल में क्या था 12/2 था ना, बिगिनिंग में 13/2 आ गया था, एंड में 11/2। तो जितने महीने के लिए करता है मिडल में सेम करता है। कहते हैं he has withdrawn 10,000 per month for last 7 months। तो लास्ट 7 मंथ्स तो मिडल में क्या हो जाएगा 7/2, बिगिनिंग में 8/2, एंड में जितने मंथ से मिडल में वो बिगिनिंग तो एक प्लस, एंड तो एक माइनस। बाई मंथली हो गया तो बिगिनिंग में +2, एंड में माइनस। क्वार्टरली हो गया तो बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस।
अगर शुरू के 9 मंथ्स करता, जो कि अनरियलिस्टिक सी सिचुएशन है, ले लेते हैं, बुक में कहीं नहीं दे रखी, लेकिन चलो फिर भी ले लेते हैं। बच्चे कहते हैं कि लास्ट के 9 मंथ्स ना करके बिगिनिंग के 9 मंथ्स, लास्ट मंथ से फिर भी लॉजिकल बनता है कि बिजनेस चलो मैंने 1 जुलाई को शुरू करा, तो यहाँ से ड्राइंग करनी शुरू करो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ड्राइंग करता हूँ, फिर 3 महीने लास्ट के रेस्ट दे देता हूँ, चलो अपनी खर्चा करूंगा, बनता नहीं, लेकिन चलो होता है। एवरेज टाइम तो निकालना है। बिगिनिंग के 9 मंथ्स, तो सबसे पहले ड्राइंग्स अप्रैल फर्स्ट को, तो बिगिनिंग के यहाँ तक हमने ड्राइंग्स लेने साथ सबसे आखिर लिए ड्राइंग दिसंबर फर्स्ट, अगर 9 महीने तक ड्राइंग्स करी, तो इसके ऊपर 12, इसके ऊपर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 16 महीने हो जाता है। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो लिख के देखना है, पर एवरेज टाइम निकाल देंगे, ठीक है जी। मिडल में होता तो ये 15 अप्रैल, तो यहाँ पर 15 दिसंबर, 15 अप्रैल का मतलब 11.5, 15 दिसंबर का मतलब 3.5, 11.5 और 3.5, 15 महीने हो जाता। एंड क्या देता, तो यहाँ पे 30 अप्रैल, 30 अप्रैल का मतलब 11, तो यहाँ पर 31 दिसंबर का मतलब 3, तो 11 और 3 14 महीने हो जाता है। तो मैं लिख के देख रहा हूँ, तो ये क्या समझ में आ जाता है भाई, तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, आया समझ में नहीं। तो अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, हर महीने विड्रॉ करता है, पूरे साल के लिए विड्रॉ करता है, तो मिडल में 12/2 आएगा, बिगिनिंग में +1 एंड में -1। अल्टरनेट मंथ्स है तो बिगिनिंग में +2 एंड में -2। क्वार्टरली है तो बिगिनिंग में +3 एंड में -3। अगर कुछ मंथ्स के लिए करता है, मान लो 9 मंथ्स के लिए करता है, लास्ट के 9 मंथ्स होते हैं, क्वेश्चन में पूछना बताया तो आखिर के 9 मंथ्स होंगे, तो फिर मिडल में 9/2 हो गया, बिगिनिंग में 10/2 एंड में 8/2। लास्ट के 6 मंथ्स के लिए करता है, तो मिडल में 6/2, बिगिनिंग में 7/2 एंड में 5/2। बिगिनिंग की अगर करता है तो लिख के देखना, फिर लिख के देख लेना, वो एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, बुक्स वगैरह के अंदर नहीं है, मैंने नोट्स में डाल रखे हैं कि अगर कहीं बोर्ड में आ जाए तो पता होना चाहिए, नहीं तो रट्टा मरवा देते हैं कहीं भाई चल 6 मंथ्स है, वो बताते ही नहीं लास्ट है एंड है। लास्ट में तुम्हारा फॉर्मूला सीधा सीधा याद हो जाता है, लेकिन बिगिनिंग वाले में फिर फॉर्मूला सीधा सीधा याद नहीं होता। बिगिनिंग के 6 महीने होते, तो ये 6 महीने होते ना, तो ये होता भी होता, तो उसके हिसाब से बनाना पड़ता है कि क्या फॉर्मूला बनता है। क्लियर है चीज? पहले 3 स्टेप चेंज में टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू, किसी को डाउट हो, ये कांसेप्ट पक्का होना चाहिए कि कैसे आया, बाकी सब रट्टा मार ही दिए। पूरे साल के लिए तो मिडिल में 12/2 तो कर ही दिए, 9 मंथ्स के लिए तो लास्ट के 9 मंथ्स है तो 9/2 कर दिया, लास्ट के 6 मंथ्स है तो 6/2, मंथली है तो +1 -1, बाय मंथली है तो +2 -2, क्वार्टरली है तो +3। इनमें कोई टोटल ड्राइंग्स में, टोटल ड्राइंग्स बच्चे अगर 9 मंथ्स के लिए तो 9 से मल्टीप्लाई करके आएगी, 6 मंथ्स के लिए तो 6 से, क्वार्टरली है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बाय मंथली है तो एक साल में 6 बारी बाय मंथ्स आते हैं, बाय मंथ्स का मतलब अल्टरनेट मंथ्स आते हैं। क्लियर है? फिगर नोट में अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे फॉर्मूला बना के बताओ। तो एक चीज हो, अगर हर महीने है तो हर महीने में कितनी ऑप्शन बताई मैंने आपको, या तो बिगिनिंग या मिडल या, तो ये नहीं बता रहा कब है तो मिडल मान लेना, तो 12/2 वाला मान लेना। अगर क्वेश्चन में कहता है एवरी मंथ में तो 3 ही ऑप्शन है, या तो 1 तारीख को करेगा, 15 को या 31 को, तो एवरी मंथ कर रहा है, कब कर रहा है ये नहीं बताया, तो क्या अज्यूम कर लेना पड़ेगा, मिडल मान लेना। क्लियर है? एक बार और बता आपको देर नहीं, आपको देर ना हो शेयर कर लेना, इसमें मैंने फॉर्मूला भी बनवा रखे हैं, अगर आप अपने नोट्स में देखोगे ना तो रट्टा मारना है, तो देखो 12 मंथ्स के लिए तो मिडल में 12/2 है, अल्टरनेट में भी मिडल में 12/2 है, क्वार्टर में भी मिडल में 12/2 है। ठीक है जी, पेज नंबर है 20। अच्छा शुरू से कराओ, एक बार चलो शुरू से कराओ, पेज नंबर 17 क्या है? पेज नंबर 17, जिससे पूछूंगा बता, कंसेप्ट सभी को क्लियर। व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन ओनली वंस, उसमें क्या कहा था, अगर टाइम दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो बोर्ड पे लिख रखा है, द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर
6 months. Interest is calculated for time period when interest is given as per annum. मतलब months में कब convert करूँगा जब per annum. But if only percentage is given, it is not converted in. Clear है? पहला A withdraws 10,000 during the year. क्या डेट बताई? तो कितने मंथ्स के लिए? 6 months. और इंटरेस्ट 10% पर एनम है, क्या 6 मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा? 10,000 पे 10% 6 मंथ्स में कर दोगे 10,000 into 10 by 100 into 6 by 100. Then A withdraws 10,000 during the year. क्या डेट गिवन है? कितने मंथ्स के लिए? लेकिन इंटरेस्ट 10% दे रखा, पर एनम नहीं दे रखा, तो क्या 6 मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा? तो 10,000 का सिंपल 10%. क्लियर है चीज? देन अगले में A withdraws 10,000 on July 1st. अब डेट बता रखी 1 जुलाई. ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम. 9 मंथ्स का बनता है, क्या 9 मंथ्स में कन्वर्ट करूं? इंटरेस्ट दे रखा 10% पर एनम, क्या 9 मंथ्स में कन्वर्ट करूं? तो 10,000 into 10 by 100 into 9 by 12. मैं इसको स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बोर्ड पे करा चुका हूं. ठीक है. अगले में भी 1 जुलाई को ड्राइंग्स करी है, लेकिन इंटरेस्ट 10% है. वैसा तो 9 मंथ्स बनते हैं, लेकिन क्या मैं 9 मंथ्स में कन्वर्ट करूं? क्योंकि पर एनम गिवन. क्लियर है? ये सेकंड में ड्राइंग्स आर मेड मोर देन वंस. अगर ड्राइंग्स एक से ज्यादा बारी करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट. एक नंबर के हिसाब से बन गया. सिंपल मेथड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखना, सिंपल मेथड से भी करा रखा है, प्रोडक्ट से भी. हमने करना किससे है? जैसे 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 सितंबर करी तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 नवंबर को करी तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मार्च को करी तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गया 3,24,000. तो इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/5. क्लियर हो जाएगा ना प्रोडक्ट मेथड. तो इसके 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, करके देख लेना. उसके बाद आप आ जाओ इक्वल इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट निकालते हैं. तो ऊपर फॉर्मूला देखो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/5 इनटू एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. तो इसमें मैंने टेबल बना के समझा दिया. ठीक है जी. अगर एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स है तो मिडिल में 12/2 था, बिगिनिंग में प्लस करा था 13/2, एंड में माइनस करा था. अगर एवरी अल्टरनेट मंथ है, बाय मंथली है, तो मिडिल में तो 12/2 था, बिगिनिंग में +2 करके 14/2 आ गया था, एंड में -2 करके 10/2 आ गया. अगर क्वार्टरली है तो मिडिल में तो 12/2 था, बिगिनिंग में +3 करके 15/2 आ गया था, एंड में -3 करके 9/2 आ गया. अगर 9 मंथ्स के लिए लास्ट के 9 मंथ्स हैं तो मिडिल में 9/2 था, बिगिनिंग में 10/2, एंड में 8/2. अगर लास्ट के 6 मंथ्स हैं तो मिडिल में 6/2, बिगिनिंग में एंड में. और अगर बिगिनिंग के 9 मंथ्स हैं 6 मंथ्स है तो उसको याद नहीं करा जा सकता, उसको आप फिर लिख के देखिए. बिगिनिंग के 9 मंथ्स है तो लिख के देखना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 मंथ्स हो गए. सबसे पहले ड्राइंग्स हैं तो इसका मतलब अप्रैल 1 को और दिसंबर 1 को. अप्रैल 1 का मतलब 12 महीने और दिसंबर 1 का मतलब 4 महीने. 12 और 4 16 इनटू 16/2. वो ड्राइव करके देख लेना, उसको याद नहीं पता. और इसमें से भी कुछ भूल जाओ तो ड्राइव करके देखो. कोई डाउट आया समझ में नहीं ये चीज? क्वेश्चन नंबर 16. एक दो क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस करने के लिए. कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो चलो. बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सिंगल ड्राइंग्स हैं तब क्या करेंगे, एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स हैं तो प्रोडक्ट मेथड, एक से और रूटीन में ड्राइंग्स हैं तो फॉर्मूला लगता है. ठीक है जी. इलस्ट्रेशन नंबर 16. A, B and C are partners in a firm. You are informed that A withdraws 10,000 from the firm in the beginning of every month. A हर महीने बिजनेस में से 10,000 रुपए शुरुआत में निकाल लेता है, नीचे 8% पर एनम का इंटरेस्ट है. अगर शुरुआत में निकाल लेता है तो फॉर्मूला तो मेरा क्या था, टोटल ड्राइंग्स. तो अगर हर महीने 10,000 है तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12. ठीक है. पूरे साल के लिए तो मिडिल में 12/2 होना चाहिए था, बिगिनिंग में 13/2, एंड में 11/2. तो यहाँ पर बिगिनिंग दे रखा है, बिगिनिंग में क्या लिख दो? इनटू करके देख लेना. यहाँ पर ये यहाँ पे 2 से, ये यहाँ पर 3 से, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाता है. 3 के टेबल में 400 into 13 50 200 हमारा इंटरेस्ट होता है. तो इसमें हमारा इजी पड़ता है क्योंकि मोबाइल फोन साइलेंट करेगा. ठीक है. तो बिगिनिंग में हमारा 13/2. अगर हर महीने के मिडल में होता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दे रहे हैं. सेकंड केस में एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 1,20,000 इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/, एंड में क्या बताया था 11/2 करके देख लेना. यहाँ पर 400 इनटू 11 आ जाएगा 40, 400 आ जाएगा करके देख लेना. फिर उसमें मिडल ऑफ एवरी मंथ क्या रखा, तो टोटल ड्राइंग्स तो वही रहेंगी 1,00,000 इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/2, मिडल में क्या रखा, तो इनटू 48. क्लियर है? कोई डाउट? 17th में है एवरी अल्टरनेट मंथ है, तो 20,000 रुपए एवरी अल्टरनेट मंथ निकाला, तो पूरे साल में कितने निकाले?
1,20,000 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, एवरी अल्टरनेट बताओ 2 महीने में एक बार निकालते हैं, तो पूरे साल में कितनी बार निकाले? टोटल ड्राइंग 1,20,000 इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, मिडिल में 12/2, बिगिनिंग में 14/2, एंड में 10/2। क्लियर है चीज? अगले क्वेश्चन में क्वार्टरली है, अगर एक क्वार्टर में 20,000 निकालता तो पूरे साल में कितना निकाल लेंगे? 80,000। एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, ठीक है जी। मिडिल में 12/2, बिगिनिंग में 15/2, एंड में 9 +3 -3। क्लियर है? उससे अगले में 6 महीने कहता है, आखिर के 6 महीने। तो अगर 10,000 6,000 रुपए हर महीने निकालना तो 6 महीने में कितने निकाल लिए? 36,000। अगर मिडिल में है तो 6/2 आएगा, बिगिनिंग में 7/2, एंड में 5/2। अगले में 9 मंथ्स के लिए, अगर 9 मंथ्स के लिए होगा तो मिडिल में 9/2, बिगिनिंग में 10/2, एंड में 8/2। ठीक है। और अगर वो वाले आ जाते हैं, शुरू के 6 महीने आ जाते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में 21 में शुरू के 6 महीने हैं, ठीक है जी, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अप टू 30 सितंबर, जैसे उसने निकाला, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहले 6 महीने निकाले, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्लियर है? उसमें रट्टा नहीं मार सकते। टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, पहले 6 महीने तो सबसे पहले 1 अप्रैल को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सबसे आखिरी 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर वाली तो 7 महीने, और 1 अप्रैल वाली 12 महीने, 12 और 7 19, 19/2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बना के देख लें, हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? सभी को अच्छे से क्लियर है? इलस्ट्रेशन जो आपकी कवर हो जाती है, मैंने आपको नोटबुक में चेक कराने के लिए कहा था, इलस्ट्रेशन अप टू 21 हो जाती है, और प्रैक्टिकल जो आपके हो जाते हैं वो अप टू 21, वो भी अप टू 21 हो जाता है। इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल दोनों आपके 21 तक हो जाते हैं। ठीक है जी। आज जितने क्वेश्चंस कहा था, कितने बच्चे करके लेके आए हैं? एक, सभी बच्चों के हाथ खड़े नजर आ रहे हैं बच्चे।